वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर में हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में या स्टेट होती क्या है, स्टेट क्या होती है, इसके एसेंशियल फीचर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्टेट होती क्या है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखें तो पॉलिटिकल साइंस में हमने ये पढ़ा था कि स्टडी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। अब जब पॉलिटिकल साइंस है ही स्टडी ऑफ स्टेट, तो फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्टेट होती क्या है। तो स्टेट हमारे पास बेसिकली लार्जेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन होती है कि जितनी भी इंसानों की एसोसिएशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट होती है वो स्टेट होती है। हमारे पास जो स्टेट है वो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। हमारे पास सोसाइटी भी एक फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, पीयर ग्रुप एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से हमारे पास जो स्टेट है वो इन सब से लार्जेस्ट और पावरफुल हमारे पास इंस्टीट्यूशन होता है। अगर हम स्टेट की हिस्ट्री के बारे में देखें तो आज से कई हज़ार साल पहले जो ग्रीक्स थे उनको ये नहीं पता होता था कि स्टेट क्या होती है, वो इस लफ्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं थे। वो लोग वर्ड यूज़ करते थे पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। लेकिन जैसे ही हमारे पास 16वीं से 17वीं सदी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त हमारे पास एक कह लें कि वेल नोन स्कॉलर्स थे, इटालियन स्कॉलर्स थे, जिसका नाम था मैकाइवल। उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड जो स्टेट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक स्टेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्टेट हमारे पास ग्रेटेस्ट ह्यूमन एसोसिएशन होती है जिस पे हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब हमारे पास अरिस्टोटल के मुताबिक ये है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल और बीइंग अ मैन एंड टू लिव इन अ स्टेट आर आइडेंटिकल। वो कहते हैं एक इंसान और उसका एक स्टेट में रहना आइडेंटिकल है, क्योंकि आदमी है, आदमियों से इंसानों से मिलकर सोसाइटी बनती है और फिर सोसाइटी किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, स्टेट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट का वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। द वर्ड स्टेट जो है वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, यहाँ से डिराइव किया गया है। अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में देखें तो वही बात कि आज से हज़ारों साल पहले जो ग्रीक्स थे वो स्टेट के बारे में नहीं जानते थे। वो लोग यूज़ करते थे वर्ड पोलिस का, जिसका मतलब होता था हमारे पास सिटी स्टेट। लेकिन जब 16वीं से 17वीं सदी आई थी तो हमारे पास जो मैकाइवल थे वो इटालियन पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर भी थे। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम स्टेट का वर्ड अपनी बुक में यूज़ किया था और उनकी बुक का नाम था द प्रिंस। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास स्टेट की। सबसे पहले देखते हैं अरिस्टोटल के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, state as an aggregation of different families and villages organized for the purpose of providing facilities for the promotion of a happy and peaceful life। कि state हमारे पास organization है या aggregation है डिफरेंट फैमिलीज़ का, विलेजेस में इसमें सिटीज़ को भी हम ले सकते हैं। विलेजेस और सिटीज़ के होते हैं, ये लोग आपस में कंबाइन हुए होते हैं कॉमन पर्पस के लिए, ताकि वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट, पीसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। अब पहले ज़माने में क्या होता था, आज से हज़ारों साल पीछे चला जाए तो स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के ऊपर हमला कर देता था, तो जो भी हमारे पास जो अपर ट्राइब होता था वो लोअर ट्राइब को हमेशा अपने डोमिनेंस पे रखता था, उसके ऊपर हमला करता रहता था, उसको नुकसान पहुंचाता रहता था। फिर जैसे जैसे ये ट्राइब्स बढ़ते गए, इंसान ने सोचा कि कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फिर वहाँ से हमारे पास स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट। अब स्टेट के हमारे पास डिफरेंट मीनिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। सबसे पहले देखते हैं कि एक आम इंसान के लिए क्या स्टेट होती है। तो वो कहते हैं कि एक आम इंसान के लिए स्टेट इस तरह से है जैसे सॉर्ट ऑफ पुलिसमैन रिट लार्ज। अब हमारे पास जो पॉलिटिकल थिंकर है होब्स, वो कहते हैं स्टेट इज़ अ लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर। एंशियंट हिंदूज़ ये कहते हैं स्टेट इज़ रेफर्ड एज डंडा, और डंडा का क्या मतलब होता है, पावर। वो कहते हैं कि स्टेट एक पावर होती है, इस पावर की वजह से अब स्टेट है, हम एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम बैरूनी हमलों से महफूज है ना। मुसलमानों के लिए स्टेट इज़ द किंगली पावर। अगर हम आइडियलिस्टिक फ़िलोसफर के बारे में देखें तो वो ये कहते हैं कि स्टेट इज़ एन इमेज ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मार्क्सिस्ट कहता है कि स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, के स्टेट हमारे पास क्लास डोमिनेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। आगे हम देखते हैं असेंशियल एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो हम किसी भी ज़मीन के खिते को बोलेंगे कि ये एक स्टेट है। सबसे पहले आ जाएगा पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट,
सॉवरेनिटी। अब अगर ये किसी भी ज़मीन के ख़ित्ते में ये 4 चीज़ें पाई जाती हों तो हम उस ज़मीन के महसूस एरिया को बोलेंगे कि ये एक स्टेट है। अगर इन चारों में से कोई एक भी नहीं होगी तो वो स्टेट नहीं होगी। नेक्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन। अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं जो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे होते हैं। अब जब हमारे पास पॉपुलेशन ही नहीं होगी किसी जगह पे तो स्टेट कैसे बनेगी? क्या मकसद होगा उसका? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब आइसोलेशन में तो स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अब किसी भी स्टेट के लिए जो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन होगी तो वो एक आइडियल स्टेट होगी। इसको हम दोनों वे में देखते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अगर हम साइज़ के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे तो जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे वो अपने इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए वो ये कहते थे कि किसी भी सिटी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड होनी चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो 5040 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पर्सन होंगे तो वो स्टेट आइडियल स्टेट नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी आइडियल स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या 1 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अरिस्टोटल का ऐसा कहना था कि पॉपुलेशन ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, वो इस कदर होनी चाहिए कि उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके, गवर्न किया जा सके। अगर हम इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी भी स्टेट को एक आइडियल स्टेट किस वक्त कहा जाएगा या कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि वो वहाँ के दस्तयाब वसाइल उनके लिए सफ़िशेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब हमारे पास बहुत से ऐसे कंट्रीज़ भी हैं, बहुत सी ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनकी पॉपुलेशन हमारे पास थाउजेंड्स स्क्वायर माइल्स में भी है। तो बहुत से ऐसे, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान है, यहाँ से आ जाता है, हमारे पास इंडिया आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास वो भी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि मोनाको, पनामा, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी स्टेट है। इंटरनेशनल लेवल में सब बराबर हैं, वो वाले लोग भी बराबर हैं जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन और वो भी जिनकी पॉपुलेशन कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिटरी। टेरिटरी होती है हदबंदी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है जो एक स्टेट को नोमैडिक पीपल से सेपरेट करती है वो उसकी टेरिटरी होती है। अब वो से ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके पास बाकी 3 एलिमेंट्स तो है, मतलब उनके पास पॉपुलेशन भी है, सॉवरेनिटी भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन क्योंकि उनके पास एक फ़िक्स टेरिटरी नहीं है इसलिए वो एक स्टेट नहीं बना सकते। जैसा कि अगर हम देखें, ये इसराइल को देखते हैं हम, इसराइल बज़ाहिर तो कहते हैं हम एक स्टेट है, लेकिन हकीकत में वो एक स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, उसके बाद उनके पास सॉवरेनिटी भी है, लेकिन उनके पास एक फ़िक्स्ड टेरिटरी नहीं है। वो कभी कहीं तक कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, कभी किसी एरिया तक कहते हैं। तो जब तक उनके पास फ़िक्स टेरिटरी नहीं होगी वो एक स्टेट नहीं होगी। तो इसलिए टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम टेरिटरी के बारे में भी देखते हैं कि कितना एरिया किसी भी स्टेट का हो तो वो आइडियल स्टेट होगी, या कितनी स्टेट कितनी वास्ट होनी चाहिए। अगर हम रोमन्स का देखें तो रोमन ये बिलीव करते थे वास्टनेस पे। वो क्या करते थे? इलाके फ़तह करते जाते थे, अपनी टेरिटरी को वास्ट करते जाते थे। वो बिलीव करते थे कि एक स्टेट को वास्ट होना चाहिए, जो स्मॉल स्टेट है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम ट्रिश्के देखें तो ट्रिश्के के मुताबिक जो स्टेट है वो एक पावर होती है, और वो ये कहते थे कि अगर कोई स्टेट स्मॉल है तो इसका मतलब ये कोई गुनाह है। वो ये कहते थे कि किसी भी स्टेट के लिए स्मॉल होना एक सिन है। स्मॉलेस्ट, वो कहते थे कि एक स्मॉल स्टेट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं ज़्यादा पाए जाते। ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। लेकिन इसके बरक्स जब हम मॉडर्न पीरियड में देखते हैं तो हमारे पास मॉडर्न पीरियड में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी टेरिटरी ज़्यादा है और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी टेरिटरी कम है, लेकिन वो स्टिल एक स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन है स्टेट का, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर लोगों को हम उनकी फ़िक्स टेरिटरी के अंदर कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर सकते। जब तक लोगों के ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं होगा वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे। स्टेट के प्लान्स को गवर्नमेंट के ज़रिए एक्ट करवाया जाता है। जब तक गवर्नमेंट नहीं होगी तो रूल्स नहीं बनेंगे, रूल्स नहीं बनेंगे तो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे।
नेक्स्ट वन इज़ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी हमारे पास फोर्थ असेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। अब सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी या डोमिनेंट अथॉरिटी, कि हर कंट्री के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से वो जो स्टेट होती है बैरूनी हमलों से महफूज होती है। जैसे हमारे पास अरिस्टोटल के मुताबिक सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, कि सोवरेनिटी किसी भी स्टेट की सुप्रीम पावर होती है। तो ये थे हमारे पास असेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। अगर किसी भी स्टेट के अंदर ये चार या किसी भी फिक्स ज़मीन के अंदर ये चार एलिमेंट होंगे तो हम बोलेंगे वो एक स्टेट है, अदरवाइज़ वो एक स्टेट नहीं होगी। यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर।